हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। चैप्टर जो है क्लास 11th हिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6 हम आपके पास लेके आएंगे। इसमें हम करेंगे खिलाफत के विघटन और नई सल्तनतों के गठन के बारे में 10 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, खलीफा हारून रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के बीच गृह युद्ध कब शुरू हुआ? यानी कि व्हेन डिड सिविल वार बिटवीन खलीफा हारून अल रशीद सन अमीन एंड मोमन बिगिन? तो ऑप्शन ए है 810 ईस्वी यानी कि 810 एडी, बी है 820 ईस्वी यानी कि 820 एडी, सी है 800 ईस्वी यानी कि 800 एडी और डी है 805 ईस्वी यानी कि 805 एडी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 810 ईस्वी यानी कि 810 एडी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य के कमजोर होने का या के क्या कारण था या थे? यानी कि कारण एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। What was were the reasons for the weakening of the Abbasi state in the 9th century? तो ऑप्शन ए है सेना और नौकरशाही में ईरानी और अरबी गुटों में आपसी झगड़े यानी कि फ्रैक्शन बिटवीन ईरानियन एंड अरबिक इन मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। बी है खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों में गृह युद्ध यानी कि सिविल वार अमंग द सन्स ऑफ खलीफा हारून अल रशीद। और सी है खुरासान और ट्रांसो की सियाना में नए राजवंशों का उदय यानी कि द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज इन खुरासान एंड ट्रांसो के सानिया। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि अब्बासी साम्राज्य के कमज़ोर होने का क्या कारण था या थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि ABC तीनों कारणों की वजह से जो अब्बासी राज्य है वो कमज़ोर हो गया था। यानी कि सेना और नौकरशाही में ईरानी और अरबी जो गुट थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। इसके अलावा जो खलीफा हारून रशीद के पुत्रों के बीच में गृह युद्ध भी छिड़ गया था, उससे भी जो खिलाफत है वो कमज़ोर हुई और खुरासान और ट्रांसो की सियाना में नए नए राजवंशों का उदय हो गया, जिसकी वजह से खलीफा की सत्ता जो है एक सीमित क्षेत्र तक ही रह गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खुरासान में अरबी और ईरानियों के एकजुट होने का या के क्या कारण था या थे? यानी कि कारण एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। What was वर द रीजन्स ऑफ अरब्स एंड ईरानियंस टू यूनाइट इन खुरासान? तो ऑप्शन ए अधिकांश ईरान से आए अरबी सैनिक सीरियाइयों के प्रभुत्व से नाराज थे यानी कि सेना में सीरियाई लोगों का प्रभाव ज़्यादा था। इस वजह से जो इराक से जो अरबी सैनिक आए थे वो नाराज चल रहे थे। मोस्ट ऑफ द अरब सोल्जर्स फ्रॉम इराक वर एंग्री विद द सीरियन डोमिनेंस। और बी है उम्मयद शासकों द्वारा करों में रियायत और विशेषाधिकार देने के बावजूद पूरे ना करना यानी कि उम्मयद रूलर्स नॉट फुलफिल प्रोमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशन एंड प्रिविलेजेस। और सी है ईरानियों का अरबों के तिरस्कार से नाराज होना यानी कि ईरानियंस एंग्री विद द अरब डिसडेन। तो और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि इन तीनों कारणों से A, B और C की वजह से अरबी और ईरानी जो है वो एकजुट हो गए थे खुरासान में, क्योंकि वो चाहते थे कि इन सब प्रभावों को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुवाही जो सिया वंश के थे ने कब बगदाद पर कब्जा कर अब्बासी वंश को अपदस्त किया? यानी कि व्हेन डिड बुवाही सिया डायनेस्टी कैप्चर बगदाद एंड ओवरथ्रू द अब्बासी डायनेस्टी? तो ऑप्शन ए है 910 ईस्वी यानी कि 910 एडी, बी है 920 ईस्वी यानी कि 920 एडी, सी है 946 ईस्वी यानी कि 946 एडी और डी है 945 ईस्वी यानी कि 945 एडी। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में जो है बगदाद पर बुवाहियों का कब्जा हो गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 945 ईस्वी यानी कि 945 AD। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुवाही शासकों द्वारा खलीफा का पद ग्रहण न करने का या के कारण था या थे। तो वाज वर द रीजन्स फॉर नॉट टेकिंग द पोजीशन ऑफ खलीफा बाय बुवाही रूलर्स। तो बुवाही शासकों ने खलीफा का पद क्यों नहीं धारण किया? क्योंकि पहले जितने भी शासक हुए हैं उनके पास धार्मिक और राजनीतिक दोनों पद थे, लेकिन बुवावियों ने राजनीतिक पद तो धारण किया लेकिन धार्मिक पद जो था वो खलीफा के पास ही रखा। उसके क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए है, सुन्नी प्रजा के प्रतीकात्मक मुखिया को बनाए रखना, क्योंकि बुवाही जो थे वो सिया थे, तो इस और सुन्नी प्रजा थी वो खलीफा को ही अपना धार्मिक अधिकारी मानती थी, इसलिए उसका एक सिंबॉलिकल मुखिया बना के रखना, मेंटेनिंग द सिंबॉलिकल हेड ऑफ द सुन्नी पीपल। बी जो है, बुवाही का सिया संप्रदाय से होना, यानी कि बुवाही इज़ फ्रॉम सिया कम्युनिटी। और सी है, पैगंबर की पुत्री फातिमा के वंशजों द्वारा एकमात्र न्याय संगत शासक होने का दावा, यानी कि क्लेम ऑफ बीइंग सोल रूलर बाय डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट डॉटर फातिमा। और डी है, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर जो इस प्रश्न का सही हो सकता है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही ठीक हैं, जिनकी वजह से खलीफा का पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यह एक बुद्धिमानीपूर्ण फैसला साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में अरबों और ईरानियों के अलावा और कौन सी तीसरी शक्ति का उदय हुआ, यानी कि विच अदर थर्ड पावर एमर्ज्ड इन द 10th एंड 11th सेंचुरीज अपार्ट फ्रॉम अरब्स एंड ईरानीज। तो ऑप्शन ए है तुर्क, बी है कुर्द, सी है अफगानी और डी है तुरानी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, तुर्क, यानी कि तुर्क जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। पहले जो दो शक्तियां थी वो अरबों और ईरानियों के रूप में थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गजनी सल्तनत की स्थापना 961 ईस्वी में किसने की, यानी कि हु एस्टेब्लिश्ड द गजनी सल्तनत इन 961 AD। ए है अल्पतिगिन, बी है महमूद गजनी, सी है मासूद और डी है शाह शुजा। तो आपको बताना है कि किसने जो थी गजनी सल्तनत की 961 ईस्वी में स्थापना की थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अल्पतिगिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गजनबी खलीफा से सुल्तान की उपाधि क्यों पाना चाहता था? कारण एक है कि वह एक गुलाम का बेटा था और खलीफा से स्वीकृति पाकर वैधता पाना चाहता था। कारण 2 है, खलीफा और महमूद दोनों सिया थे, यानी कि व्हाई डिड महमूद गजनबी वांट टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा। तो रीज़न 1, ही वाज द सन ऑफ स्लेव एंड वांटेड लेजिटिमेंसी फ्रॉम द खलीफा। और रीज़न 2, बोथ खलीफा एंड महमूद वर सिया। तो आपको बताना है ऑप्शंस ए में, बी और सी में, डी में से कि ए जो ऑप्शन है वो उसमें है कि कारण 1 तो ठीक है, यानी कि ये कारण ठीक है और 2 गलत है। और बी कह रहा है कि कारण 1 गलत है, यानी कि पहले वाला गलत है और दूसरे वाला ठीक है। और सी जो है कारण 1 और 2 दोनों ही ठीक हैं और डी कह रहा है कि दोनों ही कारण गलत हैं। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जो है इसका सही उत्तर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि कारण 1 ठीक है और 2 गलत है। तो 1 इसलिए ठीक है कि महमूद गजनबी को ये गिल्टी थी कि वो एक गुलाम का बेटा है और वो चाहता था कि मेरे को खलीफा द्वारा अगर स्वीकृति मिल जाए तो मेरे को वैध सुल्तान मान लिया जाए। दूसरा ये कारण जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि खलीफा और महमूद दोनों सिया नहीं थे बल्कि दोनों ही सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में तुर्कों के किस समूह ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीत निशापुर को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि विच ग्रुप ऑफ तुर्क्स
led by Tughril and Chagri Beg made Khurasan a conquest of निशापुर इन 1037 AD। तो ऑप्शन ए है सल्जुक, बी है समानी, सी है काराखानी और डी है मामलुक। तो आपको बताना है कि तुर्कों के किस समूह ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीतकर निशापुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सल्जुक। तो सल्जुक तुर्कों के एक समूह ने तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में 1037 ईस्वी में खुरासान को जीतकर निशापुर को अपनी राजधानी बनाया था। ये निशापुर जो है ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर था, फारसी शिक्षा का, और यहीं पर जो है उमर खयाम जो एक बहुत बड़े शायर हुए हैं उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि 1055 ईस्वी में किसने बुआवियों को सत्ता से बाहर कर बगदाद में पुनः सुन्नी शासन के अधीन लाकर खलीफा अल कायम से सुल्तान की उपाधि हासिल की। यानी कि इन 1055 AD हु गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा अल कयूम बाय ब्रिंगिंग द बुआविन्स आउट ऑफ पावर अगेन अंडर बगदाद अंडर सुन्नी रूल। तो ऑप्शन ए है छागरी बेग, बी है महमूद गजनवी, सी है तुगरिल बेग और डी है अल्प असरलन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी तुगरिल बेग। तो तुगरिल बेग ने 1055 ईस्वी में बुहावियों को बगदाद से बाहर कर दिया। तो और क्योंकि बुहावी जो थे वो सिया थे इसीलिए उसने, और जो तुगरिल बेग था ये सुन्नी थे, तो सुन्नी शासन के दोबारा से अधीन ले आया और खलीफा अल कायम से उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको कितना 10 में से नंबर मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।